अच्छा, आज का टॉपिक है हमारा फ्लेक्स बक्स। कौन सा? FLEX फ्लेक्स बक्स। ठीक है जी। CSS के अंदर हमारे पास ये भी एक रूल होता है जिसके तहत हम स्टाइलिंग करते हैं। ठीक हो गया। एक हमने स्टाइल देखा था, मतलब रूल सेट देखा है जो इसमें पोजीशन के थ्रू हम इनको अलाइन करते हैं, ऐसे ही है। एक होता है फ्लेक्स बक्स। ठीक है, फ्लेक्स बक्स मतलब फ्लेक्स से नाम जो है ये फ्लेक्सिबल से निकला है। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी होगी। ठीक है जी। फ्लेक्सिबल आइटम्स का पता है, रबड़ होता है हमारे पास। ठीक है, रबड़ उसको खींच सकते हैं ना, इलास्टिक होता है ना, वो फ्लेक्सिबल चीज़ है। ठीक है, तो इस तरह ये फ्लेक्स बक्स है। ठीक है, इसमें चीज़ें फ्लेक्सिबल होंगी। ठीक है, हाँ, वो ऑटोमेटिकली अब इसमें बताया जाएगा कैसे होती हैं। ठीक हो गया। तो इस पेज के अंदर सबसे पहले CSS का बेसिक रीसेट रूल लगा देना हमने। ठीक है, तो उसमें क्या लिखते हैं हम? मार्जिन रेशो 0, पैडिंग 0 और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। दूसरा, बॉडी के ऊपर हम एक बैकग्राउंड लगा देते हैं। ठीक है जी, बैकग्राउंड रेशो ठीक हो गया। ये एक कलर लगा दिया। अब इसको व्यू कर लेते हैं। ठीक है जी, ये पेज आ गया हमारे सामने। अब हम यूँ करते हैं कि बॉडी के अंदर एक डिव बना लेते हैं। डिव क्लास इक्वल टू रूट। ये खाली सिंपल एक डिव है। ठीक है, और इसको यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्टाइल दे देता हूँ। तो मैं इसको कह देता हूँ बैकग्राउंड रेशो ELO। ठीक है, और इसको मैं एक हाइट और विड्थ दे देता हूँ। हाइट रेशो 400 पिक्सल और विड्थ रेशो 400 पिक्सल। ठीक है, तो हाइट 600 और वेट मैंने 800 कर दिया। ठीक है, अब ये यहाँ पर टॉप पे लगा हुआ है, ऐसे ही है। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि इसके अंदर मैं ना डिव रखूँ, मतलब ये जो ये तो बॉडी है ना, बॉडी के अंदर ये एक डिव आ गया। ठीक है, जिसको हमने रूट क्लास का नाम दिया हुआ है। इसके अंदर मैं एक और डिव डालता हूँ। ठीक है, तो डिव क्लास इक्वल टू, और इसको मैं कह देता हूँ फॉर एग्जांपल A। ठीक, दूसरा डिव बनाते हैं, उसको मैं कोई क्लास दे देता हूँ B। ठीक है, अब दो डिव हैं इसके अंदर। ठीक है, अभी मैं फ़िलहाल सिर्फ जो है वो मैं A के ऊपर काम कर रहा हूँ, दूसरा बाद में बनाते हैं। तो डॉट A के ऊपर मैंने क्या किया, इसको भी मैंने एक हाइट दे दी। हाइट मैं दे रहा हूँ 100 पिक्सल, विड्थ में दे रहा हूँ इसको 100 पिक्सल। ठीक है, और बैकग्राउंड जो है वो मैं इसको ग्रीन दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पर नज़र आया, मतलब ये बॉडी थी, बॉडी के अंदर ये रेड वाला आ गया। ठीक है, अब ये रेड वाले के अंदर ये ग्रीन वाला है, तो ये इसके अंदर शो हुआ है। ठीक है, अब सपोज़ मैं ये जो रेड वाला है, ठीक है, इधर पोजीशन वाला हिसाब किताब करते हैं। तो रूट के अंदर अगर मैं पोजीशन क्या कर दूं, रिलेटिव। रूट क्या है? पेरेंट है, ये पेरेंट है और ये इसमें चाइल्ड है। पेरेंट को कौन सी प्रॉपर्टी देनी है? रिलेटिव। और चाइल्ड को कौन सी प्रॉपर्टी देनी है? एब्सोलूट। चाइल्ड को एब्सोलूट प्रॉपर्टी देने से क्या होगा, ये फ़िलहाल तो यहीं पे है, लेकिन अब मैं राइट करता हूँ, राइट 0, तो ये कहाँ पर जाएगा? यहाँ पर जाएगा या यहाँ पर जाएगा? इधर ऊपर आएगा। ठीक है, तो जो उसका पेरेंट है, इसने अपने पेरेंट के लिहाज से राइट, लेफ़्ट, टॉप, बॉटम जिधर भी जाए ये उसके अपने पेरेंट के लिहाज से जाएगा। ठीक है जी, बॉडी के लिहाज से नहीं जाता। उस वक्त जो पिछली एग्जांपल थी उसमें बॉडी आपकी इतनी थी, वो कंप्लीट स्क्रीन पे बॉडी थी, इसलिए आपको लग रहा था कि ये बिल्कुल इधर आ गया। ठीक है जी, अब ये समझ आ गई कि यहाँ पर आएगा। और अगर मैं करूँ बॉटम रेशो 0, वो इसी के नीचे। ठीक है जी, यहाँ पर आएगा कि यहाँ पर आएगा? नहीं, ऊपर आएगा, इधर आएगा। ठीक हो गया। अभी पोजीशन वाला काम इसमें से ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने फ्लेक्स बक्स से करना है इसको। ठीक है, तो ये ए बना हुआ है, अभी तो ये यहाँ पर है। ठीक है, अब मैं एक और बनाता हूँ इसके अंदर। ये मैंने कर दिया B। इनको मैं एक और क्लास दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल मिनी बॉक्स। ठीक है, और इधर भी कह देता हूँ मिनी बॉक्स। ठीक है, मिनी बॉक्स A, मिनी बॉक्स B। ठीक, तो यहाँ पर जो A है, A के ऊपर मैं
मतलब ऐसे करते हैं कि जो डॉट मिनी बॉक्स की क्लास है, मिनी बॉक्स की क्लास ये भी है, मिनी बॉक्स की क्लास ये भी है, इस क्लास को हम हाइट और विड्थ दे देते हैं कि मतलब विड्थ 100 पिक्सल और हाइट 100 पिक्सल, ठीक। और जो डॉट ए है उसको मैं एक बैकग्राउंड दे देता हूँ कि मतलब जिसमें ए लिखा हुआ होगा उस पर ये बैकग्राउंड लग जाएगा, जिसमें बी वाली क्लास लगी होगी उस पर कोई और बैकग्राउंड लग जाएगा, ठीक है। तो बैकग्राउंड रेशो येलो कर देते हैं, ठीक है। अब ये देखो, अब ये मतलब दो चाइल्ड थे ना, रूट के अंदर दो चाइल्ड थे। एक क्लास मिनी बॉक्स में क्या है, हाइट और वेट दोनों की 100 होनी चाहिए, हाइट वेट 100, ठीक है। दोनों इतने चाइल्ड हो गए। ए क्लास की वजह से पहले का कलर ग्रीन आ गया, बी क्लास की वजह से दूसरे का कलर येलो ग्रीन आ गया, ठीक। अब ये दो एलिमेंट्स हैं और मैं चाहता हूँ कि इसी डब्बे के अंदर एक एलिमेंट इधर ऊपर रहे और दूसरा एलिमेंट इधर नीचे रहे यहाँ पर, ठीक है। तो पोजीशन से भी तो कर सकते हैं, लेकिन हम फ्लैक्स से करेंगे, ठीक है। फ्लैक्स से करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो पेरेंट है ना इसके अंदर बताना पड़ेगा। तो पेरेंट कौन है, रूट है, ऐसे ही है। पेरेंट ये है, चाइल्ड ये दोनों है, ठीक है। तो पेरेंट के अंदर, ये रूट के अंदर मैं इधर लिखूंगा, पहले लिखते थे पोजीशन रेशो रिलेटिव, अब हम लिखेंगे डिस्प्ले रेशो फ्लैक्स के डिस्प्ले जो है मतलब जो रूट टैग है इसका डिस्प्ले फ्लैक्स कर दो। तो इसके जो चिल्ड्रन होंगे वो फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, इसके चिल्ड्रन फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। अब होगा क्या, ये सिर्फ डिस्प्ले फ्लैक्स लिखने से क्या होगा कि सारे चिल्ड्रन ऐसे रो में चलेंगे। टेबल हम बनाते थे HTML के अंदर, उसमें टेबल रो बनाते थे, रो में हर आइटम सीधा चलता था, ऐसे सीधा 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 सीधा, ठीक है, ऐसे ही होता था। अभी ये वाला आइटम कहाँ पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। इसको रिफ़्रेश किया, देखो वो आइटम ऑटोमेटिकली यहाँ से उठ के यहाँ पर चला गया। तो जब हम किसी पेरेंट टैग के अंदर डिस्प्ले फ्लैक्स करते हैं, डिस्प्ले फ्लैक्स करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसका जो ओरिएंटेशन होती है, ठीक है, वो किस में चेंज होती है, रो में चेंज हो जाती है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट वो कौन सी रहती है, कॉलम। अगर फ्लैक्स ना लगाया जाए तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कॉलम वाइज रहती है कि एक ऊपर दूसरा नीचे तीसरा उससे नीचे चौथा उससे नीचे, ऐसी है। लेकिन फ्लैक्स लगाने से वो उल्टी हो जाती है, वो रो में चली जाती है, ठीक है। अगर हमने ये चीज़ दोबारा से चेंज करनी हो डिस्प्ले फ्लैक्स में, अभी ये क्या होगी, रो होगी। तो याद रखना है सिर्फ फ्लैक्स लगाने से डिफ़ॉल्ट रोटेशन जो है या डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन या डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन बोल सकते हो आप, ठीक है। तो डायरेक्शन रो में कन्वर्ट हो गई है। अब अगर डायरेक्शन चेंज करनी है तो क्या लिखना पड़ेगा, तो लिखते हैं फ्लैक्स डायरेक्शन। डिस्प्ले को हमने कौन सा रखा, फ्लैक्स के डिस्प्ले हम फ्लैक्स वाला यूज़ करेंगे। फिर हम बता रहे हैं कि फ्लैक्स की जो डायरेक्शन है वो कॉलम यूज़ करो, रो यूज़ करो, कॉलम रिवर्स यूज़ करो, रो रिवर्स यूज़ करो, ठीक है। अगर मैं कॉलम करता हूँ ये वापस उसी तरह से आ जाएंगे, कॉलम किया ये वापस उसी तरह से आ गए जैसे पहले थे। अगर मैं कॉलम रिवर्स यूज़ करता हूँ तो क्या होगा, नीचे आ गए, लेकिन जो इधर नीचे येलो ग्रीन था वो ऊपर आ गया और जो ग्रीन था वो बिल्कुल नीचे आ गया, तो उल्टा हो गया, ठीक। तो हमने जो ये इसमें फ्लैक्स डायरेक्शन है, ठीक है, ये ऐसे रो में रखनी है, ऐसे ही है, मतलब इधर ग्रीन और इधर येलो ग्रीन, तो ऐसे रो में रहेंगे तो पॉसिबल है नहीं है। रो में रहेंगे तो एक को इधर लाना और दूसरे को इधर ले आना, ये पॉसिबल है जी। अगर कॉलम में होंगे तो एक को इधर लाना और एक को इधर लाना, वो पॉसिबल है। तो हमें इसको दोबारा से क्या करना पड़ेगा, कॉलम, इसकी डायरेक्शन कॉलम रखनी पड़ेगी। तो फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम रखेंगे, सिर्फ कॉलम, कॉलम रिवर्स नहीं, ठीक है। अभी वापस अपनी जगह पे आए। अब इसमें एक और प्रॉपर्टी आएगी, वो प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। एक प्रॉपर्टी का नाम है जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट, ठीक, जस्टिफाई कंटेंट, ठीक। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ ढेर सारी हैं, ठीक है। एक है प्रॉपर्टी इसमें एंड, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट एंड। अगर मैं यूँ लिखूँ, अभी कितनी प्रॉपर्टीज़ लगी हुई हैं इसके ऊपर, ठीक है।
तो यहाँ पर देख रहे हो ना, ये तो रूट है हमारे पास, ठीक है। रूट के अंदर 2 मिनी बॉक्सेस, वही मिनी बॉक्सेस, ठीक है जी। और रूट के अंदर मैंने क्या लगाया, डिस्प्ले फ्लैक्स लगा दिया, ठीक है जी। डिस्प्ले फ्लैक्स लगाने से वो ऑटोमेटिकली किस में चले गए थे, रो में चले गए थे, ऐसे इधर यहाँ पर ऐसे ही था। फिर फ्लैक्स डायरेक्शन में मैंने इसको कहा कि कॉलम कर दो, ठीक है, कि डायरेक्शन जो है वो कॉलम होनी चाहिए, ठीक। तो वो कॉलम वाइज रहे, सही। फिर उसको मैंने बोला जस्टिफाई कंटेंट एंड कर दो, ठीक है। तो उसने जो कंटेंट है अपना वो एंड पे प्लेस किया, तो एंड पे वो उसने नीचे प्लेस करवा दिया, कॉलम वाइज एंड पे नीचे। अभी इसकी प्रॉपर्टी और देखते हैं कोई। सेंटर अगर करूं तो किधर जाएगा, देखना ज़रा। सेंटर किया तो यहाँ पर सेंटर आ गया, ठीक है। अब इसमें अगर बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर करें, स्टार्ट करें इसको, ठीक है। स्टार्ट करेंगे तो किधर रहेगा, तो इसका स्टार्ट यहाँ पर होता है, एंड यहाँ पर होता है, सेंटर यहाँ पर होता है, ठीक है जी। रो हो तो फिर एंड इधर होगा, हाँ, एंड इधर होगा, स्टार्ट इधर होगा, सेंटर इधर होगा, ठीक है। अभी वो भी करके देख लेते हैं साथ ही। फ्लैक्स डायरेक्शन अगर रो हो, ठीक है, तो अभी क्या है, अभी स्टार्ट पे है, ठीक है। तो स्टार्ट पे वहाँ पर रहेंगे, एंड करेंगे तो किधर रहेंगे, एंड पे आ गए। और अगर सेंटर करेंगे तो किधर रहेंगे, सेंटर में आ जाएंगे, सेंटर में आ जाएंगे, ठीक है जी। तो ये इस तरह से रो में इस तरह से चल रहे हैं, कॉलम में इस तरह से चल रहे हैं, ठीक। अब सिमिलरली इधर और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक प्रॉपर्टी है स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन। तो स्पेस बिटवीन में ये होगा कि वो इन दोनों के दरमियान स्पेस डाल देगा, इन दोनों के दरमियान में स्पेस आ जाएगी, वो बिल्कुल खुला आ जाएगा। अब ये देखना, ये लो, जितनी स्पेस वो डाल सकता था उसने डालनी है, ठीक है जी। उसने एक को दूसरे सिरे पे धकेल देना है, दूसरे को दूसरे सिरे पे धकेल देना है, ठीक है जी। दरमियान में उसने पूरी स्पेस डाल दी, तो दोनों आइटम्स एक इधर और एक इधर पहुंच गई। इसी तरह अगर इधर और इधर पहुंचाना होता तो फ्लैक्स डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए थी, कॉलम। और कॉलम के अंदर स्पेस बिटवीन होना था, तो एक ऊपर और एक नीचे, ये आ गया, ठीक। इसी तरह हमारे पास एक और होता है स्पेस अराउंड, स्पेस अराउंड। आप इसको रिफ़्रेश करते हैं, देखना जी। तो इसने ये जितनी भी आइटम है ये वाली, ठीक है, ये दो का साइज़ ले रही है ना, मतलब इसकी हाइट और वेट देखो 100 इधर ऊपर जो बची है 100 ही है, देखो, ठीक है। ये कितना है 100 और ये कितना है 100। इधर दरमियान में उसने 100 छोड़ी, नीचे 100 और इधर 100, ठीक है। तो वो ये अराउंड के लिहाज से है, ठीक है, कि थोड़ी सी स्पेस इधर भी छोड़नी है, थोड़ी इधर भी छोड़नी है, ठीक है जी। और दरमियान में थोड़ी ज़्यादा स्पेस छोड़नी है, ये होता है स्पेस अराउंड, ठीक है। एक होता है स्पेस इवनली, ठीक है, स्पेस इवनली। अब रिफ़्रेश करेंगे, अब हर साइडों पे इसने बराबर बराबर, मतलब कि तीनों जगह पे देखो ना, इधर भी बराबर स्पेस, इधर भी बराबर स्पेस और यहाँ पर भी बराबर स्पेस। तो आप इस तरह से इनको रख सकते हो स्पेसेस दे के, ठीक है जी। स्पेस इवनली, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, सेंटर एक्सेट्रा, वो सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ तक बिल्कुल समझ आ गई। अब मैं इसमें एक चाइल्ड और डाल देता हूँ, मिनी बॉक्स सी और डॉट सी, बैकग्राउंड रेशो पर्पल, तो ये 3 आ गया अपने पास, ठीक है। हाँ जी। अच्छा, अब इसको दोबारा से हम इसमें ना रो में कर देते हैं इसको, ठीक है। फ्लैक्स डायरेक्शन किस में कर देते हैं, रो में कर देते हैं। तो अभी किधर आएंगे, एक यहाँ पर कहीं पे, एक दरमियान में और एक इधर, ऐसे ही है इन तीनों के दरमियान। देखो, हाँ, बराबर बराबर स्पेस इवनली लगा हुआ है, ठीक है। अगर मैं स्पेस अराउंड करूँगा तो क्या हो जाएगा, थोड़ा स्पेसेस अलग हो जाएंगी, ठीक है। और अगर स्पेस बिटवीन करते हैं तो क्या होगा जी, ये दोनों कॉर्नर पे और सेंटर वाला सेंटर में आ गए, ठीक है जी। अब बात की समझ आ गई। तो अब ये इधर टॉप पे तो आ जाते हैं, ठीक है जी, और इधर इस साइड पे भी आ जाते हैं, ठीक है। इधर बिल्कुल सेंटर, मतलब ये वाला इधर आ जाए, ये वाला इधर आ जाए और ये वाला इधर आ जाए, ये कैसे होगा, मतलब ये पूरी की पूरी रो जो है ये इधर सेंटर में आए जी, ठीक है। वो कैसे हम करेंगे, उसके लिए पहले आपने ये देखना कि आपका जो पेरेंट है, ठीक है, मतलब जिसके अंदर आपने इनको प्लेस करना है उसकी इतनी हाइट है। अगर तो ये जो रूट है हमारा, ये रेड कलर वाला पूरा, ठीक है, अगर तो इसकी हाइट ज़्यादा है फिर तो इसकी हाइट के लिहाज से यहाँ पर इनको लाया जा सकता है,
ठीक है। लेकिन अगर इसकी अपनी हाइट ही 100 होती, इसकी अपनी हाइट ही 100 होती, तो फिर इनको किधर इधर सेंटर में लेके आ सकते थे, फिर नहीं लेके आ सकते, ठीक है। तो इस अगर इनको पेरेंट के लिहाज से सेंटर में करना है तो पेरेंट की अपनी भी हाइट होनी चाहिए थोड़ी सी, ठीक है जी। अब इसके लिए प्रॉपर्टी यूज़ होती है, जस्टिफाई कंटेंट तो हो गया ना, ये तो आपको समझ आ गई कैसे कर रहा है, ठीक है। दूसरा होता है अलाइन आइटम्स, अलाइन आइटम्स, ठीक है। अब अलाइन आइटम्स मैं करता हूँ एंड, ठीक है। एंड पे ये किया, रिफ़्रेश करेंगे, ये एंड पे आ गया। इसमें अलाइन आइटम्स में स्टार्ट कहाँ पे था, यहाँ पे, एंड कहाँ पे था, यहाँ पे, सेंटर कहाँ पे होगा, यहाँ पे। आ गया सेंटर। अब इसी तरह अगर मैं इसको फ्लेक्स डायरेक्शन जो है वो मैं कॉलम कर दूं, ठीक है। कॉलम करने से ये सारे किस तरफ, इस तरफ, ये देखो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन लगा हुआ है, इनके दरमियान स्पेस बिटवीन है। अलाइन आइटम सेंटर था, तो कॉलम का स्टार्ट कहाँ से होता है, यहाँ से। कॉलम में जब रखते थे तो इधर इधर आता था ना, स्टार्ट इधर होता था, एंड किधर होगा, इधर, और सेंटर किधर होगा, इधर, ठीक है। तो इस लिहाज से ये सेंटर, स्टार्ट और एंड जो है वो वर्क कर रहा है फ्लेक्स के अंदर। यहाँ तक बात समझ आ रही है, ठीक हो गया। अब इसमें एक और प्रॉपर्टी हम समझेंगे कि अगर तो ये फ्लेक्स है तो सिर्फ क्या ये इतना ही कर सकता है कि कुछ और भी कर सकता है, ठीक है जी। तो अब हम इसमें फ्लेक्सिबिलिटी देखेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक हो गया। अब ये जो मिनी बॉक्सेस है मतलब हमारे पास ये जो डिव थे, इन पे एक क्लास लगाई थी मैंने मिनी बॉक्स, ऐसी था, ठीक है। अब अगर मैं ये क्लास इसमें से ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से भी ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है जी। तो ये सिर्फ रूट हो गया, रूट में ए बी सी है, ए का ग्रीन, येलो ग्रीन, एक्वा मैरीन। अब किसी के पास हाइट और विड्थ नहीं है, ऐसे ही है। रिफ़्रेश करेंगे सारा कुछ गायब हो जाएगा, ऐसे ही है। अब मैं जो ए वाला है अपना, ये ए वाला, ठीक है, क्योंकि इनका पेरेंट जो है वो फ्लेक्स सपोर्ट कर रहा है, इनका पेरेंट सपोर्ट करता है, तो मैं इसको कहूँगा फ्लेक्स रेशो 1, ठीक है, फ्लेक्स रेशो 1। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, कुछ भी नहीं आया, ठीक है। अभी इसको ये देखेंगे फ्लेक्स डायरेक्शन कौन सी है, कॉलम। सपोज मैं इसको हाइट देता हूँ, हाइट रेशो 100%, ठीक है, अभी भी कुछ नहीं आया, ठीक है। अगर मैं इसको करूँ विड्थ रेशो 100%, तो ये क्या हो गया, ठीक, विड्थ उसकी 100 आ गई, ठीक है। अगर मैं विड्थ करता हूँ फॉर एग्जांपल 20 पिक्सल, सिर्फ विड्थ दी है मैंने, देखो फॉर एग्जांपल इसको 100 कर लेते हैं, ठीक है। अब तो जो ए वाला डब्बा है, ठीक है, इसको विड्थ कितनी है, विड्थ देखो, विड्थ 100 है जी। इसकी हाइट कितनी हो गई, कंप्लीट। हाइट कंप्लीट कैसे हुई, हाइट हमने दी तो है नहीं, वो तो फ्लेक्स से हुआ है, ठीक है जी। तो फ्लेक्स मतलब ये तहाई होती है, 1 तिहाई, 2 तिहाई, 3 तिहाई पड़ा होगा, ठीक है। रेशोज पड़ी है ना, ये वो हिसाब किताब है। अच्छा, तो ये 1 तिहाई है, ठीक। फॉर एग्जांपल हम कुछ अगर मैं कहूँ कि ये मेरे पास एक एरिया है, ठीक है, इस एरिया को मैंने 3 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करना है। इस एरिया को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है और हर हिस्सा बराबर होना चाहिए। तो ये मेरा 1 तिहाई होगा, ये दूसरा तिहाई होगा, और ये इक्वल है, ये तीनों इक्वल है, ऐसे ही है। तो ये 3 तिहाई हो गया, मतलब कि ये भी एक हिस्सा है, ये भी एक हिस्सा है, और ये भी एक हिस्सा है, ऐसे ही है। अब सिमिलरली अगर मेरे पास यही एरिया है और मैं इसको कहता हूँ कि 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, ठीक है, जिसमें से एक हिस्सा 1 तिहाई का हो, ठीक है, बाकी दोनों हिस्से 2-2 तिहाई के हों, ठीक है जी। तो
ये मेरे पास 2 ताई आ गया, ये मेरे पास 2 ताई आ गया और ये मेरे पास 1 ताई आ गया। ठीक है जी। अगर इसको देखें, इसको मिला के अगर ये 2 करें, ये दोनों मिला के 1 बनता है। जितना इसका पोर्शन है इन दोनों का मिला के मतलब यही वाला पोर्शन, ये देखो ये कितना पोर्शन है, ये छोटा पोर्शन है ना, ये छोटा पोर्शन ऐसे ही है। अगर ये वाला छोटा पोर्शन ये 1 ताई है, ऐसे ही है, ये 1 ताई है। अगर यही छोटा पोर्शन मैं 2 बार मिलाऊं, 2 है ना, तो 2 बार मिलाया तो 1 2, ये 2 बार मिलाने से ये 2 वाला फुलफिल होता है, तो ये 2 ताई डिवाइड हो गया। सिमिलरली यही वाला पोर्शन 2 बार और डिवाइड करना है, यहाँ पर 1 2 हो रहा है बराबर, तो ये 2 ताई हो गया। ठीक। इसी तरह अगर दोबारा मैं कहता हूँ कि अब डिवीजन कुछ यूँ करनी है कि 1 2 और 1, तो इधर भी एक मतलब इधर 1 ताई लगेगा। ठीक है, यहाँ पर 1 ताई लगेगा। ठीक है, और दरम्यान में 2 ताई आ गया, तो ये 1 और ये 1, इन दोनों एकों को यहाँ पर मिलाया जाए तो ये 2 बनता है, ऐसे ही है, ये 1 1। तो डिवीजन की समझ आई कैसे डिवाइड हो रहा है। ठीक है जी। अब जो हमारी एग्जांपल है उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास कुछ यूँ एरिया बना हुआ है। ठीक है, वो जो रूट का टैग है अपना, ठीक है, वो देखो जी, वो यहाँ पर ऐसे लगा हुआ है स्क्रीन में, और इसके अंदर यहाँ पर सेंटर में हमने जब उसको कहा है ना फ्लेक्स रेशो 1, फ्लेक्स रेशो 1, तो 1 ताई में उसने पूरा भर दिया है। ठीक है जी, उसने हाइट इसकी 1 ताई कर दी, क्योंकि कॉलम था ना, कॉलम वाइज हाइट उसने पूरी कर दी। अब जो इसकी वेड्थ है हमारे पास, ठीक है, वेड्थ हमने खुद बताई थी उसको 100 पिक्सल। ठीक है, तो वेड्थ उसने अपने लिहाज से एडजस्ट कर ली। ठीक है, अब सिमिलरली क्योंकि ये मैंने जस्ट 1 को दिया है, ठीक है जी, ये हमारे पास जो ए था, जस्ट ए को मैंने कहा है 1 ताई। ठीक, अगर मैं बी को भी कहता हूँ 1 ताई, बी को भी कहता हूँ 1 ताई, तो देखो जी, अगर हमारे पास टोटल एरिया ये हो, ठीक है जी, और इसमें टोटल 3 चाइल्ड्स हों, टोटल है 3 चाइल्ड, और मैं पहले को कहूँ कि तुमने 1 ताई लेना है, और दूसरों को मैं ना कहूँ, दूसरों को मैं ताई दूँ ही नहीं। ठीक है, तो 1 ताई वाला कितना एरिया लेगा, ये पूरा। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि पहला भी 1 ताई ले और दूसरा भी 1 ताई ले, तो ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, पहला इधर आ जाएगा, दूसरा इधर आ जाएगा। सिमिलरली अगर तीसरा क्योंकि नहीं है ना, तो तीसरे को भी अगर मैं कहूँ कि तीसरा जो है वो भी 1 ताई लेगा, तो 1 इधर, 1 इधर और 1 इधर, तीनों इक्वल डिवाइड होंगे, ऐसे ही है। तो अब अगर मैं यहाँ पर बी के अंदर जाके, बी में मैं लिखता हूँ विड्थ रेशो 100 पिक्सल। अभी सिर्फ इसको मैंने फ्लैक्स नहीं दिया अभी तक। ठीक है, अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो बी नहीं नज़र आया। ठीक है, हाँ, अब मैं अगर इसको कहता हूँ, अगर फ्लैक्स भी नहीं देते तो फ्लैक्स के बगैर भी आ जाता है। ठीक है, अगर इसको खुद से हाइट दे दें, अगर मैं कहूँ कि 100 पिक्सल जो है वो इसकी हाइट है, ठीक है, तो ये जस्ट 100 पिक्सल लेगा, बाकी की सारी हाइट कौन ले लेगा, ये ग्रीन वाला ले लेगा। ठीक है, ये देखो वो 100 पिक्सल ही आया। ठीक है, बाकी सारा 1 ताई पूरा उसने भर दिया। ठीक है, और अगर मैं इसको हाइट ना दूं और इसको मैं कहूँ कि तुम 1 ताई ले लो, ठीक है, कि बी भी 1 ताई ले और ए भी 1 ताई हिस्सा ले, तो ये दोनों इक्वल डिवाइड हो गए। देखो ये इक्वल पोर्शन, ये इक्वल पोर्शन। ठीक, अब 3 करेंगे तो 3 होगा। अब फ्लैक्स में अगर नीचे इस फ्लैक्स को मैं दे देता हूँ, ठीक है, सी वाला जो है उसको भी मैं 1 फ्लैक्स देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको क्या देता हूँ, फ्लैक्स रेशो 1, और विड्थ कितनी दे देंगे, 100 पिक्सल। ठीक है जी, तो अब तीनों इक्वल डिवाइड हो जाएंगे, ऐसे ही है। ये रिफ्रेश किया, तीनों इक्वल डिवाइड, देखो इक्वल इक्वल इक्वल, ऐसे ही है। अब मैं चाहता हूँ ये जो दरमियान वाला है ये 1 ताई ना ले, ये 2 ताई ले, तो मैं इधर इसके फ्लैक्स में क्या लिख दूंगा, बी के फ्लैक्स में 2, ये मैंने 2 लिखा, ये रिफ्रेश किया, 2 ताई। ठीक है, अगर मैं इसको कहता हूँ, अगर मैं सी को कहता हूँ कि तुम 2 ताई लो, वो भी 2 ले लेगा, ये दोनों 2 हो जाएंगे, मतलब ये वाला और ये वाला, ये दोनों 2 हो जाएंगे, और ये 1 का आ जाएगा। देखो ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, और ये 1 ताई, ऐसे ही है। अब ये डिवीजन की समझ आ गई जी। अच्छा, अब अगर मैं कहूँ कि ये जो ए है हमारे पास, इसके टॉप से थोड़ा सा मार्जिन लगाओ,
ठीक है, मार्जिन पैडिंग का तो पता है ना जी पैडिंग। और अब एक ये ऊपर से मार्जिन लगाया जाए, अगर मैं कहूँ मार्जिन टॉप जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल 50 पिक्सल कर दो, ठीक है, कि इसको टॉप से नीचे उतारो, रिफ़्रेश करेंगे देखो वो टॉप से नीचे आ गया, ठीक है, वो टॉप से नीचे आया, लेकिन फिर भी ये दोनों हाइट वगैरह सारी ओके है, वो मतलब अपने लिहाज से सही आ रही है। अभी इसी तरह सी को मार्जिन बॉटम देते हैं कि नीचे से थोड़ा ऊपर जाए, मार्जिन बॉटम 50 पिक्सल, देखो बराबर जा रहा है। अगर मैं बी को कहूँ कि तुम टॉप भी और बॉटम भी दो, ठीक है, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल, कि तुम्हारा टॉप जो है वो 10 पिक्सल, मतलब ये ग्रीन वाला जो है ये थोड़ा सा इधर से नीचे आ जाए तो ये तो नीचे आ गया। इसी तरह मार्जिन बॉटम करें 10 पिक्सल, तो ये थोड़ा मतलब नीचे से भी ऊपर चला जाए, मतलब यहाँ से जगह छोड़ के ऊपर आ जाए, ऐसे ही है ये देखो। तो ये इस तरह मार्जिन लगा सकते हैं। अब अगर मैं इनमें कुछ लिखूँ, ठीक है, जहाँ तक तो बिल्कुल समझ आ गई ना आपको, ठीक है जी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला जो डब्बा है, ठीक है, इस डब्बे में मैंने कुछ लिखना है, तो ए के अंदर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए, ठीक है, मैंने ए लिख दिया, फ़िलहाल ए लिख दिया एक सिर्फ पहले के डब्बे के अंदर। तो ये ए कहाँ पर प्लेस हुआ, यहाँ पर प्लेस हुआ। पहले भी आपने एक एग्जांपल की थी जिसमें एक सर्कल बनाया था और ए बिल्कुल कॉर्नर पे था, ऐसे ही है। अब हम चाहते हैं ये ए जो है ये यहाँ पर आ जाए, तो ये ए जो है ये किसका चिल्ड्रन है, ये इस डिव का चिल्ड्रन है। तो ये जो दरमियान में ये ए हाईलाइट हुआ है ये वाला, ठीक है, कैपिटल ए, ठीक है, ये चाइल्ड है किस टैग का, इस छोटे वाले डिव टैग का, ठीक है जी। तो अगर मैं इस ए में आता हूँ, यही क्लास है ना इसकी, तो ये पेरेंट है, ये पेरेंट किसका है, इस ए का, ऐसी है। तो मैं इसके अंदर अगर कहूँ कि तुम्हारा डिस्प्ले जो है वो फ्लैक्स हो, तुम्हारा डिस्प्ले फ्लैक्स हो, तो अभी क्योंकि इसमें एक चाइल्ड है तो एक चाइल्ड यहाँ पर ही आएगा, चाहे कॉलम में हो तो भी इधर ही आना है, अगर रो में हो तो भी उसने इधर ही आना है। अगर दो होते तो फिर तो चलो एक और इधर आ जाता था, या कॉलम होता तो इधर नीचे आ जाना था, ऐसे ही था। अभी एक ही है। और अगर मैं जस्टिफाई कंटेंट लिखूँ, डिस्प्ले फ्लैक्स करने से तो ये यहीं पर रहेगा जस्ट, ठीक है। अगर मैं लिखूँ जस्टिफाई कंटेंट और सेंटर कर दूँ तो वो इसकी डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन कौन सी होती है या डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन कौन सी होती है, जब फ्लैक्स लगाते हैं तो आइटम्स बाय डिफ़ॉल्ट रो में आती हैं या कॉलम में आती हैं। ये जो अब लगी हुई है ये तो है हाँ, कॉलम में, अभी कॉलम में थी। जब मैंने डिस्प्ले फ्लैक्स लिखा तो ये ऐसे नीचे की तरफ आएगी या इस तरफ चली जाएगी, ये इधर ही रहेगी, ए तो इधर रहेगा, लेकिन डायरेक्शन पूछ रहा हूँ, क्या इसकी डायरेक्शन जस्ट ये लाइन लिखने से इसकी डायरेक्शन इधर हो गई है या इधर ही है, इधर ही है, इधर नहीं है, इसकी डायरेक्शन इधर हो गई है। जब शुरू में आपको ये लेक्चर शुरू किया था तो मेन रूट था, रूट में दो चाइल्ड थे, एक यहाँ पर आ रहा था और एक यहाँ पर आ रहा था। जैसे ही मैंने उसमें डिस्प्ले फ्लैक्स लिखा तो दोनों किधर आ गए थे, इधर ऊपर आ गए थे, रो में आ गए थे, तो डायरेक्शन चेंज हो गई थी ना। तो जब डिस्प्ले फ्लैक्स लिखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट मतलब उसमें डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन कौन सी हो जाती है, रो हो जाती है, रो वाली डायरेक्शन आ जाती है, ठीक है जी। तो अभी इसमें जब मैंने लिखा डिस्प्ले फ्लैक्स तो इसकी डायरेक्शन कहाँ पे आ गई, रो में आ गई। अगर मैं रो में आ गई है तो मैं नीचे एक प्रॉपर्टी लगाऊं इसमें जस्टिफाई कंटेंट, और अगर मैं लिखूं सेंटर तो ये सेंटर, ठीक है जी, तो ये सेंटर में किधर, यहाँ पर आएगी या यहाँ पर आएगी, इधर ये है, इधर आएगी, ठीक है जी। ये रिफ्रेश किया, यहाँ पर आ गई। इसी तरह अगर मैं एंड करूँ तो ये किधर आएगी, इधर आएगी या इधर आएगी, ऊपर आएगी, ठीक है जी। तो मुझे ये कहाँ पर रखनी है, सेंटर में रखनी है, ऐसे ही है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, ऐसे ही है। अब मैंने इसको यहाँ पर लेके आना है, इधर इस जगह पे, ठीक। तो दूसरी प्रॉपर्टी जो रो को, पूरी रो को उठा के इधर लाती थी वो कौन सी थी, अलाइन आइटम्स। वो इसके अंदर नीचे लिखेंगे अलाइन आइटम्स, और अगर मैं सेंटर करूँगा तो ये कहाँ पर आ जाएगी, सेंटर में। और अगर एंड करेंगे तो कहाँ पर आएगी, यहाँ पर, ठीक है जी। ये रिफ्रेश किया, ये आ गया, तो ए ऑटोमेटिकली इस पूरे डब्बे में सेंटर में आ गया। अब अगर मैं इस ए को राउंड कर दूं, ठीक है, सर्कल बना दूं ए को, तो ए को सर्कल बनाने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर है रेडियस 100% कर दूंगा, सर्कल बन जाएगा, ठीक। और ये जो, और इसको अगर जो इसमें ए लिखा है मैंने,
ठीक है। वो ए तो जस्ट इस टैग तो यही है ना, इसके अंदर लिखा हुआ है, तो मैं फंट साइज इस पे लगा सकता हूँ। तो फंट साइज रेशो मैं क्या देता हूँ फॉर एग्जांपल 32 पिक्सल, बड़ा हो गया, ठीक। और क्या सवाल था आपका? इसके कलर भी चेंज कर सकते हैं? कलर आप चेंज कर सकते हो, कलर का तो कोई मसला ही नहीं है। नहीं बैकग्राउंड का नहीं, किसका? ये ए का। तो ए की तो कर, अच्छा ये जो अंदर ए लिखा है आपने, जी उससे का कलर लिख कर करना है। जस्ट इस ए का कलर चेंज करना है, ठीक है जी। तो आप कर सकते हो। अभी ये ए किस में लिखा हुआ है? डिव टैग में लिखा हुआ है। अगर डिव टैग से ही करना है तो भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिव टैग की क्लास क्या है? ए, ऐसे ही है। इस ए पे जो पीछे ये ग्रीन कलर लगा हुआ है किसकी वजह से लगा हुआ है? बैकग्राउंड की वजह से। जो फोरग्राउंड कलर होता है उसको चेंज करने की क्या प्रॉपर्टी होती है? कलर। तो कलर रेशो कोई भी कलर आप दे सकते हो, ये लो, ठीक, कलर चेंज हो गया, सही है। अब ये जो बी है हमारे पास ये वाला, ठीक। अब बी के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं 2 और डिव लगा देता हूँ, ठीक है। एक डिव लगा दिया, डिव क्लास इक्वल टू, मैं इसको कह देता हूँ B1, ठीक है, और इसमें मैं लिख देता हूँ B1, ठीक। एक और डिव बना देता हूँ, इसमें मैं लिख देता हूँ B2 और इधर मैं लिख देता हूँ B2। तो जो B है उसके अंदर 2 चिल्ड्रन है, B के अंदर 2 चिल्ड्रन है। अब ये B था हमारे पास, अभी रिफ्रेश करेंगे देख किधर आएंगे, ये देखो जी B1 B2 कहाँ पे आ गया? उसके अंदर है। इसे भी अब ये, अब मैं अगर B के अंदर डिस्प्ले फ्लेक्स लगाता हूँ, B के अंदर सिर्फ डिस्प्ले फ्लेक्स लगाता हूँ, क्योंकि B अब क्या है? पेरेंट है ना, B पेरेंट है। B के अंदर अगर जस्ट डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया फ़िलहाल, ठीक, तो ये कैसे डिस्प्ले करेगा इसको? ऐसे ही B1 B2 आएगा, या B1 के, ये B2 B1 के सामने आ जाएगा, इस तरह रो में आ जाएगा या कॉलम में ही रहेगा? रो में आ जाएगा। कैसे रो में आ जाएगा? क्योंकि डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया है। फ्लेक्स की डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन कौन सी होती है? रो होती है। अगर ये लगा हुआ हो और डायरेक्शन चेंज करनी हो तो क्या लिखते हैं? फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स डायरेक्शन। अगर मैं लिख दूं कॉलम, कॉलम है तो कॉलम में, ठीक है, तो कॉलम में बाय डिफ़ॉल्ट दोबारा से उसी तरह आ जाएगा जैसे पहले था, इस तरह आ गया कॉलम के अंदर, ठीक है। अब मैं इसको कॉलम वाइज मैं B1 को ऊपर रखना चाहता हूँ और B2 को इधर नीचे लाना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसमें जस्टिफाई कंटेंट कौन सा लगेगा? जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन लगेगा। ये रिफ्रेश किया, एक ऊपर एक नीचे। अच्छा, अब ये जो B1 है इसको मैंने यहाँ पर लेके आना है और B2 को यहाँ पर लेके आना है। तो इसके लिए मुझे और इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी? अलाइन आइटम्स। अभी क्योंकि ये कॉलम वाइज है, ऐसे कॉलम वाइज है ना, तो कॉलम वाइज सेंटर करेंगे तो दोनों, मतलब ये पूरा का पूरा कॉलम जो है, ये पूरा कॉलम यहाँ से इस जगह पे शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे ही है। और अगर मैं एंड करता हूँ तो ये पूरा कॉलम यहाँ से इधर आ जाएगा, ऐसे ही है। अलाइन आइटम अगर एंड किया तो कहाँ पे आ जाएगा? B1 इधर आ जाएगा, B2 इधर आ जाएगा, मतलब ये पूरा कॉलम अभी यहाँ पर है, ये पूरा कॉलम इधर आ जाएगा, ऐसे ही है। ये देखो आ गया। अगर मैं सेंटर लिखता तो कहाँ पे आने थे? सेंटर में आ जाएगा, सेंटर में आ जाने थे, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि B1 जो है ये थोड़ा इधर रहे और B2 थोड़ा इधर नीचे रहे, ऐसे ही है। तो इसके लिए मुझे स्पेस कौन सी लगानी पड़ेगी? बिटवीन या अराउंड? अच्छा जी, ये समझ आ गई अब, ठीक है। अब सिमिलरली हम इसके अंदर कुछ काम करेंगे, ठीक है। इसके अंदर अब यहाँ पर ना, इधर मैंने C1 दिखाना है, यहाँ पर C1, यहाँ पर C2, यहाँ पर C3। इधर मैंने दिखाना है C4, C5, C6 और इधर C7, C8, C9। समझ आई? एक 3 इधर होंगे, 3 इधर होंगे, 3 इधर होंगे, ठीक है जी। इक्वल स्पेसिस होंगी तो सारों के दरमियान, सही है। तो हमारा जो ये अपने पास ये C है, ठीक है, C के अंदर हमें 3 डिव बनाने पड़ेंगे, ठीक है जी। पहला डिव, ठीक है, डिव क्लास इक्वल टू टॉप C, ठीक है। फिर मैं एक और डिव बना देता हूँ मिड C, ठीक है, और एक बना लेते हैं बॉटम C, ठीक है। ये जो टॉप वाला है, ठीक है जी। अभी ये देखो मेन जो है, मेन कौन सा है हमारे पास? ये पूरा क्या है? C। अब इस C के अंदर टोटल हमारे पास 3 डिव्स हैं, ठीक है। तो तीनों को अगर मैं एज ए कॉलम रखूं, डिस्प्ले फ्लेक्स में कॉलम में रखूं और कॉलम में स्पेस बिटवीन कर दूं, कॉलम में
स्पेस बिटवीन। तो पहला कहाँ पे आएगा, इधर, दूसरा कहाँ पे आएगा इधर, तीसरा किधर आएगा, इधर आ जाएगा। तो फिलहाल इन तीनों को ऐसे कर देते हैं, ठीक है जी। तो ये सी है ना, सी के अंदर मैंने क्या लिख दिया, डिस्प्ले रेशो फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन और अलाइन आइटम्स सेंटर। ठीक हो गया। हाँ, इसकी वैसे ज़रूरत नहीं है लाइन आइटम्स की, ठीक है, लेकिन अब इसको बाद में लगाएंगे, ठीक है। तो ये जो टॉप सी है, ठीक है, इनको कुछ कलर्स वगैरह दे देते हैं हम, ठीक है, या ऐसे करते हैं कि बल्कि टॉप सी, ठीक है, इसको बैकग्राउंड मैंने दे दिया मैरून, ठीक है, और इसी तरह डॉट मिड सी, ठीक है, इसको बैकग्राउंड मैंने दे दिया मैरून, और इसी तरह डॉट बॉटम सी, इसको भी बैकग्राउंड दे दिया मैंने मैरून। बात की समझ आई? अब ये जो टॉप सी है, इसके अंदर मैंने 3 एलिमेंट्स रखने हैं, ऐसे ही है। तो डिव क्लास इक्वल टू, ठीक है, C1, ठीक है, और इसमें मैंने रख दिया, इसमें फ़िलहाल चलो A लिख देते हैं, ठीक है, C2, C3, इधर लिख दिया जी C1, C2 और C3, ठीक। अब इसको रिफ़्रेश करते हैं, तो ये C1, C2 और C3 आ रहा है, सही है। अब जो है इसके बाद दूसरे में आ जाते हैं, मिड सी के अंदर, ठीक है। तो मिड सी के अंदर भी हमने ये तीनों चीज़ें लिखनी है, ऐसे ही है। और इसी तरह बॉटम सी के अंदर भी हमने ये तीनों चीज़ें लिखनी है, ठीक है। तो इधर आ जाएगा C4, 5, 6, 7, 8, 9, इधर भी, इधर आएगा 4, 5 और 6, और यहाँ पर हम कर देते हैं 7, 8 और 9, यहाँ पर आ गया 7, 8, 9, ठीक है जी। अब रिफ़्रेश करते हैं, देखो। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि कहाँ से आया है। तो पहला है जी सी, ठीक है, तो मेन जो अपनी क्लास थी वो है सी, ठीक है। सी के अंदर हमने डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया जी, ठीक है जी। फ्लेक्स लगाने से ये तीनों कौन सी ओरिएंटेशन में चले गए, रो की ओरिएंटेशन में। तो ये पहला इधर आ गया, दूसरा इधर आ गया, तीसरा इधर, क्योंकि टोटल चाइल्ड कितने हैं सी के अंदर, सी के अंदर टोटल 3 चाइल्ड है ना, तीनों के तीनों ऐसे रो में आ गए, ऐसे ही हुआ है। अभी मुझे इधर फ्लेक्स की डायरेक्शन क्या करनी पड़ेगी, चेंज, फ्लेक्स डायरेक्शन मुझे कॉलम करनी पड़ेगी, ठीक हो गया। कॉलम किया तो एक इधर आ गया, दूसरा इधर आ गया, तीसरा इधर आ गया, ठीक है जी। अब ये जो पहला डिव है, ये हमारे पास कौन सा है, टॉप सी, ठीक है जी। तो टॉप सी के अंदर अगर देखा जाए तो इसमें टोटल 3 एलिमेंट्स है, ऐसे ही है। तो ये टॉप सी है, अगर टॉप सी में डिस्प्ले फ्लेक्स लगाऊंगा, अभी टॉप सी के अंदर आइटम्स कैसे अलाइंड है, कॉलम वाइज। इधर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, डिस्प्ले रेशो फ्लेक्स। अगर ये लिखेंगे तो आइटम्स किस तरह से अलाइन होगी, रो में चली जाएंगे। तो C1, C2, C3 इकट्ठे आ जाएंगे सामने, ऐसे आ गया, ठीक है। सिमिलरली मिड सी के अंदर भी करना पड़ेगा, ठीक है, डिस्प्ले रेशो फ्लेक्स, ऐसे ही है। तो मिड सी वाले आइटम्स भी ऐसे कॉलम में है, ये किस तरह आ जाएंगे, रो में आ जाएंगे, ये रो में आ गए। इसी तरह बॉटम सी के साथ भी करना पड़ेगा, वो भी रो में आ जाएगा। तो डिस्प्ले रेशो फ्लेक्स आ जाएगा। तीनों एक टॉप पे आ गई, दूसरी इधर आ गई, तीसरी इधर आ गई, ठीक है जी। अब ये देखो C1, C2, C3 इकट्ठे जुड़े हुए हैं, अभी इनके अंदर फ्लेक्स तो लगा दिया है, ठीक है। तो ये जो हमारा टॉप सी है, इसके अंदर फ्लेक्स लगा हुआ है। इसमें जस्टिफाई कंटेंट जो है वो कौन सा लगाएंगे कि, तो एक शुरू में आ जाएगा, दूसरा सेंटर में और तीसरा बिल्कुल लास्ट में। जस्टिफाई कंटेंट कौन सा लगेगा, स्पेस बिटवीन लग जाएगा, और ये तीनों सेंटर हो, ठीक है जी। अभी इसमें से बैकग्राउंड ख़त्म कर देता हूँ मैं, ठीक है जी। तो ये देखो C1, C2, C3 ऐसे आ गए, ठीक है। अब यही स्पेस बिटवीन वाला काम जो है, ये मैंने मिड सी में भी करना है और बॉटम सी में भी करना है, ठीक है जी। तो बैकग्राउंड तीनों का ख़त्म कर दिए। तीनों जो हैं एलिमेंट्स जो हमारे पास टॉप सी, उसमें भी डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, मिड सी में भी डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है। इसको नीचे लिखेंगे फ्लेक्स के नीचे, ठीक है, ऐसे फ्लेक्स पहले लिखना, जस्टिफाई कंटेंट बाद में लिखना, सही है। रिफ्रेश करेंगे C1, C2, C3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 प्रॉपरली अलाइंड। बात की समझ आ गई।
ठीक है। अच्छा